A very good morning to teachers, judges and all my fellow dreamers. मैं क्या बन सकता हूँ, ये सवाल हर छात्र के मन में आता है, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब द विंग्स ऑफ फायर ने इसी सवाल को बदल के रख दिया है। वो पूछती है कि मैं किसे बदल सकती हूँ। इस महान आत्मकथा ने मुझे ये तो सिखाई दिया कि डिग्री कोई मान्य नहीं करती, मान्य ये करती है कि आपके पास कितना संकल्प है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी जिंदगी को एक मंत्र में बदल दिया था और आज हम उन्हीं मंत्र के 3 सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सों के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर कलाम का सबसे पहला मंत्र बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखो। हम सब रिजल्ट तो चाहते हैं, लेकिन कभी हम रिजल्ट तक पहुंचने वाली आग में कभी जलना नहीं चाहते। डॉक्टर कलाम ने कभी अपने भाग्य का इंतजार नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि सबसे बड़ा आविष्कार जैसे कि अग्नि मिसाइल हमारी दिन भर की मेहनत और रात भर जागने से ही बनती है। उनका ये भी कहना था कि सफलता कोई तोहफा नहीं है, ये हमारे पसीनों का हिसाब होता है। दूसरा मंत्र है कि हमें उस चीज से डरना बंद करना होगा जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, यानी असफलता। डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे, विजेता वह नहीं होता जो कभी हारे ना, विजेता वह होता है जो अपनी गलतियों से सीखे। उन्होंने कई सारी मिसाइल बनाई, लेकिन बहुत बार उन्हें असफलता भी सहनी पड़ी। उनका कहना था कि जब भी हम कभी असफल होते हैं तो ये असफलता हमारे ज्ञान में एक नया पाठ बढ़ाती है। अब वो एक वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक को ये पता होता है कि अगर उनका कोई असफल हो जाए तो वो एक सफलता की तरफ से एक नया रास्ता जुड़ता है। और तीसरा सबसे व्यक्तिगत मंत्र है, आप सबसे यूनिक हो। डॉक्टर कलाम कहते थे कि हम सब में अलग अलग प्रतिभा है, लेकिन हम सबको अपनी प्रतिभा दिखाने का समान मौका मिलता है। वह नहीं चाहते थे कि आप किसी की कॉपी करें, वह चाहते थे कि आप अपनी अंदर की प्रतिभा को पहचानें। किसी और को देख अपनी वैल्यू कम मत कीजिए, क्योंकि आप वही इंसान हैं जो भारत को आगे लेके जाएंगे। तो अग्नि की उड़ान कोई ऐतिहासिक किताब नहीं, बल्कि एक इंजन है जो हमें आगे तक लेके जाता है। डॉक्टर कलाम का संदेश साफ था, अपने सपनों को आगे बढ़ाओ, उठो, जागो और काम करो, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारे देश का भविष्य। धन्यवाद।